नमस्कार। मैं कौशलेंद्र मिश्र टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय कहलगांव। आज मैं कक्षा 6 व कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में उपस्थित शीर्षक पत्र लेखन लेकर उपस्थित हूँ। व्याकरण का यह महत्वपूर्ण भाग है। आज के समय में जब हम अपने किसी दूरस्थ सगे संबंधियों मित्रों से अपने मन की बात करना चाहते हैं या कुछ अन्य पूछना चाहते हैं तो उसी पल हम मोबाइल, टेलीफोन या इंटरनेट आदि के प्रयोग से तुरंत संवाद कर लेते हैं। परंतु यह सभी माध्यम कुछ ही दशकों पहले आए हैं और प्रचलित हुए तो मुश्किल से 10 से 15 साल हुए हैं। उसके पूर्व ये सारे काम पत्र के माध्यम से ही किए जाते थे। पत्र संचार का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात किसी और के समक्ष एक कागज पर निश्चित प्रारूप में लिखकर प्रेषित करते हैं। हमने जैसा पढ़ा बच्चों कि पत्र लेखन जो माध्यम है वह आपके मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट पे जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के आने के बहुत पहले अर्थात 10 से 15 साल से ये चीज़ें ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई हैं। उसके पहले 20 साल पहले लगभग ज़्यादातर टेलीफोन आदि का चलन हुआ। उसके पहले ये पत्र बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में आने वाला माध्यम था। लोग अपने सगे संबंधियों से किसी अन्य कार्यालयी बात के लिए, ज्ञापन देने के लिए, नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए, हर प्रकार की अपनी बातचीत के लिए पत्रों पर निर्भर थे। वे एक कागज़ पर अपनी बात लिख करके डाक द्वारा उसको निश्चित स्थान पर जहाँ बात करनी हो, जिससे करनी हो, उसके पास भेजते थे। इन चीज़ों के प्रचलन से और समय की तेज़ी की वजह से अब कम समय में लोग ज़्यादा काम करना चाहते हैं। तकनीकी ने उन्हें सक्षम भी बनाया है कि वो ऐसा सोच सकें। जिस पल आपको जिससे बात करने का मन होता है उस पल आप उसको अपने मोबाइल से उसका नंबर डायल करके उससे बातचीत कर लेते हैं। पत्र संचार का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात किसी और के समक्ष यानी सामने एक कागज़ पर निश्चित प्रारूप में लिखकर प्रेषित करते हैं। पत्र के प्रकार औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो हम जानते हैं औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। औपचारिक पत्र विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी अधिकारियों, कार्यालयों व संस्थानों आदि को लिखे जाने वाले पत्र इस श्रेणी में आते हैं। इनमें मुख्य रूप से आदेश, प्रार्थना व सूचना पत्र शामिल होते हैं। जैसे फीस माफ़ी के लिए अभिभावक द्वारा विद्यालय के प्राचार्य महोदय को लिखा पत्र, गली मोहल्ले में पड़ी गंदगी के निपटारे हेतु नगर निगम को लिखा पत्र आदि। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? अपने सगे संबंधियों व मित्रों को बधाई, निमंत्रण, कुशल मंगल, सूचना व सलाह आदि के लिए लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसमें भाषा व शैली में थोड़ी छूट होती है और आमने सामने बैठकर बात करने का भाव भी होता है। जैसे पिता द्वारा पुत्र का स्वास्थ्य जानने के लिए लिखा गया पत्र, मित्र को अपने जन्मदिन पर बुलावा देने के लिए लिखा गया पत्र आदि। वर्तमान में पत्र लेखन कैसा है, कैसे पत्र लेखन हो रहा है? तो वर्तमान में कार्यालयी व व्यावसायिक संवाद के लिए ही पत्रों का उपयोग ज़्यादा होता है। व्यक्तिगत पत्र बहुत कम ही उपयोग में है। कागज़ पर लिखकर और डाक द्वारा भेजे जाने का चलन अब खत्म सा है। ईमेल द्वारा ही पत्रों को भेज दिया जाता है जो बिना समय गंवाए अपने नियत स्थान पर पहुंच जाता है। पत्र संवाद को संचय करने में सक्षम है। वह संवाद का आसान साक्ष्य भी है। इसलिए यह पूर्ण विश्वास है कि कार्यालयी उपयोग में यह सदैव कायम रहेगा। आपने क्या बातचीत की, किसने किसको क्या आदेश दिया, किसने किससे क्या प्रार्थना की, इसका साक्ष्य, इसका सबूत रहता है पत्र उसको आपने जिसको पत्र प्रेषित किया उसकी एक प्रति आप भी रख लेते हैं, सामने वाले के पास भी, और बाद में आप उसी प्रति के आधार पर अपनी की गई प्रार्थना, मांगी गई सूचना के लिए आप उसको याद दिलाते हैं, स्मरण दिलाते हैं। पत्र लेखन के फायदे। पत्र दस्तावेज और ऐतिहासिक धरोहर होता है। इसे बहुत दिनों तक संजोकर रखा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र। वो अभी भी ज्ञानवर्धक हैं और हमें निरंतर ज्ञान देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं।
पत्र कम शब्दों में भावनाओं को प्रेषित कर सकता है। पत्र का आकार निश्चित होता है, उस पर आप निश्चित समय लेकर के आप अपने अनुकूल समय लेकर के आप उस पर लिखते हैं और अपनी भावनाओं को कम शब्दों में लिखने का प्रयास करते हैं। सरल भाषा में लिखा गया पत्र बात को स्पष्ट तरीके से समझा सकता है। तो जितनी सरल भाषा होगी उतनी ज़्यादा समझ में सामने वाले के आएगी। तो बच्चों, इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि पत्र क्या होता है, वर्तमान में पत्र लेखन क्या है, पत्र के प्रकार अनौपचारिक और औपचारिक। तो आगे हम बात करेंगे इसके उदाहरणों पे, पत्र लिख के आपको बताएंगे कैसे पत्र होते हैं, आप भी इसको लिखेंगे। तब तक आप अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने परिवार के सदस्यों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उनके पास कोई पुराना पत्र है। अगर है तो उनसे मांग करके आप देखें कि पहले वो आपस में बातचीत करने के लिए किस प्रकार इसका उपयोग करते थे, और जानें कि मोबाइल के आने के पहले और भी कौन से माध्यम थे और भी कौन सी चीज़ें थी जिनसे वे संवाद कायम करते थे। धन्यवाद।